जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और परम पिता परमात्मा की कृपा से देव राधा ट्रस्ट के द्वारा ओघड़ दानी महायोगी शिव रहस्य यह किताब सभी शिवजी के भक्तों के लिए लिखी गई है। इसमें शिवजी से संबंधित अनुष्ठान, शिवजी की पूजा कैसे करें, शिवजी का अर्चन कैसे करें, शास्त्र सम्मत बातें इसमें लिखी गई है। जो भी व्यक्ति चाहे इस किताब को ले सकता है। इस किताब के अंतर्गत कम से कम नहीं तो 175 पेज की यह किताब है, जिसमें शिवजी से संबंधित बारीक बारीक तर्क संगत बातें दी गई है। जैसे उदाहरण के लिए लेके चलें, रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष कब धारण करना चाहिए, कौन व्यक्ति कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकता है, रुद्राक्ष धारण करने पर कौन कौन से पदार्थ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। फिर शिवजी रुद्राक्ष धारण करने के साथ साथ त्रिपुंड लगाते हैं, तो त्रिपुंड का क्या महत्व है, कौन व्यक्ति त्रिपुंड लगा सकता है, कौन त्रिपुंड नहीं लगा सकता है, तिलक कौन लगा सकता है और किस प्रकार का तिलक लगाना चाहिए, और 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, उनके दर्शन करने से क्या क्या लाभ होता है, महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कैसे करें, कैसे संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करें, महामृत्युंजय मंत्र का बोलने से क्या फायदा होता है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से क्या फायदा होता है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने से क्या फायदा होता है, शिव पुराण पढ़ने से क्या फायदा होगा, शिव पुराण क्यों पढ़ा जाता है और सावन के महीने में शिव पुराण पढ़ने का क्या महत्व होता है, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसको कौन जप कर सकता है, कितना जप करना चाहिए, इसका अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, स्त्रियों को क्या ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, इन सब बातों का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया गया है, तर्क वितर्क और कुतर्क के साथ में। शिवलिंग का क्या महत्व है, शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, शिवजी मंदिर को कैसे बनाएं, स्त्रियों के लिए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और स्त्रियां यदि शिवलिंग का पूजन करती है तो कैसे करना चाहिए। इस किताब में बहुत बारीकी से वर्णन किया गया है, क्योंकि आप लोग शिव जी की पूजा तो करते हैं परंतु उस शिव जी की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो क्यों फल प्राप्त नहीं होता वो भी इसके अंतर्गत हमने बताया गया है। और बहुत से मनुष्य की कामनाएं होती है, कोई शिव जी की पूजा सब विशेष विशेष कामना से करते हैं, तो कौन सी कामना से शिव जी का पूजन करना चाहिए, कौन सा पूजन करें कि हमारी कामना की पूर्ति हो जाए। महाशिवरात्रि आने वाली है, सभी भक्तों के लिए यह किताब एक रोड मैप का काम करेगी कि आपकी भक्ति क्यों सफल नहीं होती और क्यों सफल हो सकती है इस किताब को पढ़ने के बाद में। तो महाशिवरात्रि पर कौन कौन से टोने टोटके करना चाहिए जिससे विवाह हो सके, जिससे धन धान्य की परिपूर्णा हो सके, जिससे घर में सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति हो सके, यह इस किताब के अंदर लिखा गया है। शिवरात्रि के दिन भूत प्रेतों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, उससे हम कैसे बचें, और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने के क्या नियम होते हैं, विप्रवर या ब्राह्मणों को किस प्रकार से मंत्रों का जप करना चाहिए, जप करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार से यह सब 170 पेज की किताब है। यह आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। कम से कम नहीं तो शिवजी से संबंधित सिर से लेके पैर तक की सभी बातों का वर्णन इसमें दिया गया है। शिवजी की प्रसन्नता के लिए हमें कौन कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए,
पौराणिक महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है और वर्तमान में कौन सा मंत्र ज्यादा चलता है, शिव की परिवार में कौन कौन व्यक्ति हैं, शिव के कौन कौन से पुत्र हैं, शिव तांडव स्तोत्र का कैसे बना, शिव जी को बेलपत्री क्यों चढ़ाई जाती है, बेलपत्री कैसे चढ़ाना चाहिए, बिल्वपत्र चढ़ाने का कौन सा मंत्र है और बिल्वपत्र चढ़ाने का क्या महत्व है, भगवान शंकर जी को कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा प्रिय है और कौन सी चीजों से वो नफरत करते हैं। बहुत सी स्तुतियां भी हमने इसमें दी है। बिल्वाष्टक दिया है, शिव पुराण से लिया गया है। और बिल्व पत्र के कौन प्रकार भी होते हैं बहुत सारे, उसका वर्णन दिया गया है। 3 पत्ती वाला है, 6 पत्ती वाला है, 7 पत्ती वाला है। बिल्व पत्र अलग अलग प्रकार के मिलते भी हैं, कभी कभी रेयर केस में मिल जाते हैं। तो शिव जी की परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए या शिव जी की परिक्रमा क्यों करते हैं, बेल वृक्ष का और शिव जी से क्या संबंध है, बेल वृक्ष का और लक्ष्मी जी से क्या संबंध है, सोमसूत्र क्या होता है, ऐसे बहुत से बारीक बारीक चीजों का वर्णन हमने इस किताब के अंतर्गत दिया है। त्रिशूल जो होता है उसका क्या अर्थ होता है, त्रिशूल क्या चीज बताती है हमें, शिव जी के पास त्रिशूल है तो उसका क्या महत्व है, भगवान शिव जी के पास डमरू है तो उसका क्या महत्व है, भगवान शिव जी के गले में नाग लपेटे हुए हैं तो उसका क्या महत्व है, कितने प्रकार के नाग होते हैं और शिव जी की पूजा करने से क्या नाग महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, क्या शिव जी की पूजा करने से कालसर्प दोष में लाभ होता है, क्या शिव जी की पूजा करने से नाग दोष में लाभ होता है, तो पूजा कैसे करें। भगवान शिव जी के मस्तक के ऊपर चंद्रमा विराजमान है तो उस चंद्रमा का क्या महत्व होता है, शिव जी ने अपने सिर पर अर्ध चंद्राकार क्यों रखा हुआ है, भगवान शिव जी जटाजूट है तो उस जटाजूट का मतलब क्या है, भगवान शिव जी के मस्तक पर एक तीसरा नेत्र है, ये केवल एकमात्र ऐसे देवता है जिनके तीसरा नेत्र है और एक है काली माँ को तीसरा नेत्र, तो इस तीसरे नेत्र का क्या महत्व होता है, इनको नटराज क्यों कहा जाता है, गंगाधर क्यों कहा जाता है, भगवान शिव के सिर से गंगा जी कैसे निकली है, इस सब का पूरा वर्णन इस किताब के अंतर्गत दिया है। और हम कई बार फोटो देखते हैं माँ भगवती आद्यशक्ति कालिका के शिव जी उनके पैरों के नीचे हैं, तो शिव जी माँ काली के पैरों में क्यों आए, किस लिए आए, शिवाष्टक इस स्तोत्र की रचना कैसे हुई, रुद्राष्टक इसकी रचना कैसे हुई और रुद्राष्टक होता क्या है, रुद्राष्टक पढ़ने से क्या लाभ होता है, क्या फायदा हो सकता है, महादेव जी कहाँ पर विराजमान रहते हैं और शिव जी की पूजा करते समय कौन कौन सी तिथियों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी तिथियों का ध्यान नहीं रखना चाहिए और शिववास कैसे देखा जाता है, यह भी इस किताब के अंतर्गत हमने दिया हुआ है। मतलब शिव जी से संबंधित पूजा आपकी सफल कैसे हो, इसका पूरा वर्णन इस किताब में दिया गया है। क्योंकि आप लोग शिव जी का रुद्राभिषेक भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप भी करते हैं, कई बार महामृत्युंजय के जप भी कराते हैं, परंतु यह सफल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसके पीछे के क्या कारण है, वो कारण हमने इस किताब के अंतर्गत दिए हैं। शिव और शक्ति का आपस में क्या संबंध है, शिव के त्रिनेत्रधारी क्यों कहा जाता है, उसका क्या मतलब है, आदि योगी उनको क्यों कहा जाता है, इसका क्या मतलब होता है। और बहुत बड़े बड़े बहुत से शिव मंदिर हैं, ओड़ीवाल महादेव, मृदेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, जगेश्वर महादेव, इनका क्या मतलब होता है, क्यों नाम डले हुए हैं इनका, कार्य सिद्धि के लिए शिव जी की कौन सी पूजा करना चाहिए, अभिषेक का फल का मतलब क्या होता है, रुद्राभिषेक कब करना चाहिए, कैलाश पर्वत का क्या महत्व होता है, रुद्राभिषेक करने से क्या इच्छा पूरी होती है, रुद्राभिषेक कब करना चाहिए। शिव पुराण के अंतर्गत बहुत से गुप्त श्लोक दिए गए हैं जो व्यक्ति पढ़ते समय ध्यान नहीं देता है, हमने उन श्लोकों का वर्णन इसके अंतर्गत किया है और कौन से श्लोक किस काम में आते हैं, धर्म करने का क्या फायदा होता है, कुबेर जी और शिव जी का क्या संबंध है, शिव जी से मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, शिव जी के बहुत से दिव्य चरित्र हैं उनका वर्णन हमने इसमें दिया है। शिवलिंग की पूजा से जुड़े हुए बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों का वर्णन हमने इसके अंतर्गत दिया है। शिवरात्रि का व्रत कब करना चाहिए,
किस समय पे करना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा कब कब की जाती है, और मूर्ति और लिंग में क्यों शिव जी की पूजा की जाती है, अग्नि स्तंभ का क्या महत्व होता है, शिव जी का दिन सोमवार का ही क्यों माना गया है, शिव को प्रसन्न करने के क्या तरीके हैं, शिव जी पूजन में कौन कौन सी सामग्री चढ़ती है, और 12 ज्योतिर्लिंग के जो स्त्रोत है, शिव जी के बहुत सारे स्त्रोत, वो सब हमने इसमें दिए हैं। वेदसार शिव स्तव इसमें दिया है, शिव पुराण और तुलसी जी की कहानी इसमें दी हुई है, शिव तांडव स्तोत्र के 2 स्वरूप हैं, उन दोनों स्वरूप का वर्णन इसमें दिया हुआ है। भगवान शिव जी का जो अघोर रूप है वो कैसे बना, ओघड़ रूप है वह कैसे बना, भगवान शिव के कितने अंश अवतार हैं, उन सब का वर्णन हमने इसमें दिया है। भैरव जी और शिव जी का क्या संबंध है, महाकाल भैरव और शिव जी का क्या मतलब है, शिव पंचायत में कौन कौन से देवता होते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है और उनको कैसे बिठाया जाता है। शिव जी के बहुत से पार्षद गण भी हैं, उनके बारे में वर्णन दिया गया है। फिर लिंगाष्टकम, महाकाल स्तुति, शिव अर्चन, शिव तांडव स्तोत्र, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम, शिव अष्टोत्तर शतनाम, नीलकंठ स्तोत्र, शिव कवच, ऐसे बहुत सारे जो स्तोत्र और मंत्र हैं वह इस किताब के अंदर, एक ही किताब में आपको ये सब चीजें प्राप्त हो रही है। शिवलिंग के रूप में महेश की ही पूजा क्यों की जाती है, और शिवलिंग का, शिव का अर्थ क्या होता है, अघोर मूल मंत्र क्या है शिव जी का, बहुत सारे शिव जी के तांत्रिक मंत्र भी हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए हुए हैं, वो तांत्रिक मंत्र भी हमने इसमें दिए गए हैं। शिव जी की बहुत सी स्तुतियां करने से शत्रु का नाश होता है, तो ऐसी कौन सी स्तुति है जिनका हम इस पाठ करें तो हमारे शत्रु स्वतः नाश हो जाए, तो वो भी हमने इसमें दिए हैं। पाशुपति स्तोत्र दिया है, उमा महेश्वर स्तोत्र दिया है, दारिद्र दुख दहन शिव स्तोत्र दिया है, शिव जी की प्रार्थना हमने हिंदी में भी दी है, संस्कृत में भी दी है, शिव जी की यहाँ पर स्तुतियां भी बताई गई है। तो इस किताब में आपको शिव जी के सिर से लेकर के पैर तक की सभी चीजों का वर्णन हमने इस किताब में दिया है, पूर्ण वर्णन के साथ में। आप चाहें ये किताब महाशिवरात्रि के दिन पहले से पढ़ करके, इसके बहुत से स्तोत्र का पाठ करके, शिवरात्रि का को करके आप शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक अघोर मूल मंत्र है उनका, ये है शक्ति प्राप्त करने में, तंत्र नाश करने में, भूत प्रेत दूर करने में, डाकिनी शाकिनी को दूर करने में, इन सबको, बहुत सारे रोग जो श्वास से संबंधित है, कफ से संबंधित है, मिर्गी से संबंधित है, कुष्ठ रोग से संबंधित है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और इसके माध्यम से विशेष तौर से शत्रुओं को भी दूर किया जा सकता है, और घर में होने वाली हो चुकी तांत्रिक बाधा को भी इस स्रोत का विशेष प्रयोग करके आप दूर कर सकते हैं। तो ये किताब आपको महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो आने वाली है, उसके उपलक्ष्य में किताब केवल 550 रुपये, 550 रुपये में आपको दी जा रही है। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को जो शिव जी को अपना गुरु मानता हो, शिव जी को अपना इष्ट मानते हो, वो इस किताब को खरीद करके लाभ उठा सकता है। शिव जी की पूजा करने से 4-5 ग्रह अपने आप ऑटोमेटिकली स्वतः नियंत्रण में आ जाते हैं, वो आपको कष्ट प्रदान नहीं करेंगे। जिससे शनि ग्रह के गुरु जो हैं वह शिव जी हैं, मंगल जो है शिव जी के अंश से निकला हुआ है, तो मंगल ग्रह भी शिव जी के पसीने की बूंद है, तो मंगल ग्रह आपका नियंत्रण में आ जाता है, शनि नियंत्रण में आ जाता है, और चंद्रमा जो शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, शिव जी की पूजा करने से चंद्रमा भी प्रसन्न हो जाता है, चंद्र ग्रह भी प्रसन्न हो जाता है। शिव जी की पूजा करने से नाग महाराज, नाग दोष और पितृ दोष वह भी कंट्रोल में आ जाता है, यदि आप शिव जी की पूजन अर्चन करते हैं तो इस प्रकार से आपको 6 प्रकार के लाभ केवल शिव जी की पूजा करने से प्राप्त हो सकते हैं, और शिव जी की पूजन अर्चन करने से आपके पापों का नाश तो होता ही होता है।
ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र का कैसे प्रयोग किया जाए वह इस किताब के अंतर्गत दिया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र का भी प्रयोग विधि विधान से करने पर क्या फायदा हो सकता है, क्या रोग में कौन सा मंत्र काम करता है, वह सब इस किताब के अंतर्गत हमने दिया गया है। ओम नमः शिवाय ह्रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का प्रयोग कब कर सकते हो और ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग कब कर सकते हैं और नमः शिवाय का प्रयोग कब करना चाहिए, कौन इन मंत्रों को बोल सकता है और कब बोल सकता है, यह किताब में हमने दिया है। तो जो भी शिव जी से कृपा प्राप्त करना चाहता हो, शिव जी की इष्ट मानता हो, शिव जी के माध्यम से शत्रुओं को दूर करना चाहता हो, शिव जी के माध्यम से रोग और शोक को दूर करना चाहता है, तो वह इस किताब को खरीद करके लाभ प्राप्त कर सकता है। इस किताब को खरीदने पर एक फायदा यह है कि इसके साथ में यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र काला जादू हो तो उसके भी प्रयोग इसके अंतर्गत दिए गए हैं। जैसे एक अघोर मूल मंत्र है, मैं बोल के सुना देता हूं। ओम ह्राम ईश्वर ईश्वर ओम ह्रीम ईश्वर ईश्वर ओम हम ईश्वर ईश्वर अघोर घोर रूपाय नमः रथ रथ तत्र तत्र चट चट कह कह मद मद मदन दहनाय नमः श्री अघोर मूल मंत्राय नमः ज्वलन वरण भय क्षय हुम फट स्वाहा। इस प्रकार से बोलने से घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, जो तंत्रात्मक है, जो चौकी लगी हुई है, भूत प्रेत का वास है, वह सब इसका पाठ करने से दूर हो जाते हैं। और यदि आप इनके मंत्र बोलना सीखना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। किताब खरीदने के बाद आपको सिखाया जा सकता है कि मंत्रों को कैसे बोला जाए, स्तुतियों को कैसे बोला जाए, ताकि आप अपने घर का स्वयं डॉक्टर बन सके। अनंत घोर ज्वल मरण भय कुष्ठ व्याधि विनाशनाय नमः डाकिनी शाकिनी ब्रह्म राक्षस दैत्य दानव बंदनाय नमः अपस्मार भूत वेताल कुष्मांड सर्व ग्रह विनाशनाय नमः मंत्र कोष्ठ करालाय नमः सर्वापद विच्छेदाय नमः होम होम फट स्वाहा। आत्ममंत्र सुरक्षणाय नमः ओम राम ह्रीं रूम नमो भूत नाम ज्वाला वश भूतानां द्वादश भूतानां त्रयोदश भूतानां पंचदश डाकिनी नाम हन हन दह दह नाश नाश स्वाहा। एकाहिक द्वाहिक चातुर्थिक पंचाहिक व्याप्ताय नमः आपदान सन्निपातिक वातादि कफादि खास श्वासादिक दह दह चिंदी चिंदी श्री महादेव निर्मित स्तंभन मोहन वशीकरण उच्चाटन कीलन उदासन इति षट कर्म विनाशनाय नमः अनंतम वासुकी तक्ष कर्कोटक शंखपाल विजय पदम महापदम एलापत नाना नागा नाम कुलातिक विषम चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी प्रवेश प्रवेश शीघ्रम शीघ्रम हम हम फट स्वाहा। वात जर मरण भय चिंद चिंद हन हन भूत जर प्रेत जर पिशाच जर रात्रि जर शीत जर सन्निपातिक जर बाल जर ग्रह जर कुमार जर ताप जर ब्रह्म जर विष्णु जर महेश्वरी जर आवश्यक जर कामाग्नि जर विषम जगर मरीचादिक जर प्रथम दंडनाय नमः परमेश्वराय नमः आवेशा आवेशा शीघ्रम शीघ्रम हम हम फट स्वाहा। चोर मृत्यु ग्रह व्याघ्र सर्पादि विषम भय विनाशनाय नमः मोहन मंत्राणाम आकर्षण मंत्राणाम पर विद्या छेदम मंत्राणाम राम ह्रीं कुलीं लीं लीं हूं छम कुम कुम हूं हूं फट स्वाहा। यानी इस मंत्र को इस तरीके से बोलने पर यदि आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर मारण प्रयोग हो गया है, स्तंभन प्रयोग हो गया है, मोहन वाला प्रयोग हो गया है, वशीकरण हो गया है, उच्चाटन हो गया है, कीलन हो गया है, उदासन हो गया, तो इन षट कर्मों का विद्वेषण भी हो गया हो, तो इन 6 कर्मों का, इन ये षट कर्मों का जो उपयोग किया गया है ये कट जाता है। और यह अनुष्ठान कम से कम रोजाना आपको 500 बार इसका पाठ करना है। एक बार पढ़ने पर सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा भी नहीं लगता है। आप आसानी से इसका पाठ करके अपने घर की किसी व्यक्ति को मिर्गी रोग हो, किसी को सन्निपातिक रोग हो, किसी को हिचकी का रोग हो, कोई कुष्ठ रोग हो, सफेद दाग हो गया हो, कफ की बीमारी हो, अस्थमा की बीमारी हो, यह सब इसका कंटिन्यू पाठ करने से और सुनाने से और इसका गूगल गुड़ घी से हवन करने से निश्चित तौर से फायदा अवश्य होगा। तो इस प्रकार से इसी में बहुत से तंत्रात्मक स्रोत भी दिए गए हैं दूसरे, जैसे पाशुपति स्रोत इसके अंतर्गत दिया है जो बहुत ही पावरफुल है।
और इसके भी कुछ मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ओम कृष्ण पिंगलाय फट, ओम हुंकाराय स्त्राय फट, ओम ब्रज हस्ताय फट, ओम शक्तिये फट, ओम दंडाय फट, ओम यमाय फट, ओम खड़गाय फट, ओम नेत्रताय फट, ओम मृणाय फट, ओम व्रजाय फट, पाशाय फट, वृद्धजाय फट, अंकुशाय फट, गदाय फट, कुबेराय फट, त्रिशूलाय फट, मुद्गराय फट, चक्राय फट, पद्माय फट, नागस्त्राय फट, ईशानाय फट, खेटकस्त्राय फट, मुंडाय फट, मुंडास्त्राय फट, कांगलास्त्राय फट, पिलिपिच्चाय फट, चुक्ति कारकाय फट, ब्रह्मास्त्राय फट, शक्तिराष्ट्र फट, गणास्त्राय फट। इस प्रकार से बहुत से व्यक्ति जो विभिन्न शक्तियों के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको भी छोड़ देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, तो वह भी इसका पाठ करने से, पाशुपति स्तोत्र का पाठ करने से वह भी चीज घर छोड़ करके चली जाती है। यदि कोई दरिद्रता में आ गया हो तो दारिद्र स्तोत्र भी है इसके अंतर्गत। शिव जी के बहुत से मंत्र इसमें दिए गए, भगवान शिव जी के 108 शतनाम भी इसमें दिए गए हैं, और आप इनका पाठ करके प्रयोग करके जीवन को सफल बना सकते हो। शिव जी का विशेष दिन आ रहा है, आप ये राशि न्योछावन मान करके इस किताब को खरीद सकते हैं। आपके लिए एक ग्रंथ का ये किताब काम करेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। खरीदने के लिए आप 7649862712 पर संपर्क करें या 7987237885 व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। अपना पूरा नाम, पूरा पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर दें ताकि आप और उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हो। किताब का नाम है ओगढ़दानी महायोगी शिव रहस्य। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालेश्वर ओंकारेश्वर ममलेश्वरम, परल्या बैजनाथम च डाकिन्या भीमाशंकरम, सेतु वंदे तु रामेश्वरम नागेशम दारुके वनं, वाराणस्य तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालयम, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्त जन्म पापम स्मरेन् विनश्यन्ति। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम सुबह सुबह लेता है तो पूर्व जन्म के पापों का नाश अवश्य होता है और आपको सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।